नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस। किस प्रकार आपका पेपर आ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बहुत जल्दी आपको पेपर का एनालिसिस कराऊंगा। और पेपर जो आ रहा है दोस्तों, वास्तव में बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। ठीक है, जैसा आप सोच रहे थे कि बहुत इजी पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो एक एंगल से इजी भी है और एक एंगल से थोड़ा सा हार्ड भी है। हार्ड इसलिए थोड़ा जो मैथ में जो यूज़ किया गया थोड़ा कैलकुलेटिव है। जैसे डायरेक्ट सीधे सीधे आंसर आते थे, ऐसे आंसर नहीं है। मतलब आपके फ्रैक्शन टाइप में इसके आंसर आ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एनालिसिस कराता हूँ 12 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। जो उसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं, जो हमारे पास आए हैं, वो आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके से हैं। देखिए, एक क्वेश्चन ये आपका एसएससी जीडी में ये पूछा गया था, जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें ये क्वेश्चन आया था, ये आपका काम समय से है। तो देखो, ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा जल्दी इसको कर देंगे। तो जल्दी बताइए, देखो समझिए इसको कैसे करना है हमें। तो देखो, ये क्वेश्चन जो करना है हमें, ये इस तरीके से करना है। ये बोला ए और बी किसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं। तो देखो, ए प्लस बी अगर बात करते हैं, किसी काम को 33 दिन में कर सकते हैं, तो ये कुल काम आ जाएगा आपका। फिर बोला काम जो प्रारंभ जब दोनों कर देते हैं तो 15 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो इसका मतलब हुआ ए प्लस बी ने 15 दिन तक कार्य किया, इसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य आपका किसने किया? फिर बी ने। तो देखिए, बी ने जो शेष काम किया वो कितने दिन में किया? 30 दिन में। तो मैं यहाँ बी गुणा 30 लिखूँगा। अब देखिए, कंपेयर करिए, यहाँ से ए की वैल्यू 33 है, यहाँ से ए की वैल्यू 15 है। ए को ए के पास लेके जाइए, तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो 33 ए में से 15 ए घटाएंगे। तो 33 ए में से अगर मैं 15 ए घटाता हूँ तो बताइए कितना आएगा आपका? तो आप बोलेंगे सर 18 ए। 18 ए बराबर, अब बी की बात करते हैं तो देखो बी कितना बनेगा? 15 बी और 30 बी, तो ये हो गया आपका 45 बी। इधर से 33 बी उधर को जाएगा तो घट के कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 45 में से 33 घटाएंगे तो 12 बी। यहाँ से देखिए, अगर मैं ए और बी का मान निकालता हूँ तो देखो कैसे निकलेगा। काटिए से 6 दूनी 12, 6 तिया 18। यदि मैं यहाँ से ए अपॉन बी का मान लेता हूँ तो ए अपॉन बी का जो मान आएगा वो आएगा 2/3। तो ये दोस्तों हमारी क्या निकली आई? इसकी कार्य क्षमता। ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 3। अब इस तरीके से मैं क्या भी लिख सकता हूँ? कुल काम। तो देखो यहाँ समझिए, कुल काम जो होगा वो होगा आपका, देखो ए और बी दोनों कितने दिन में करते हैं? 33 दिन में। तो 33 की गुणा, यदि मैं दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 3 और 2 5, क्योंकि ए रोज करता है 2 काम, बी रोज करता है 3 काम। तो 3 और 2 5 की गुणा करिए, 5 की गुणा करेंगे तो 33 पंजे कितने होते हैं आपके? 165। तो कुल काम कितना हो गया? 165। इसने बोला है बताइए ए पूरा काम करने में कितने दिन लेगा। तो देखो, 165 को मैं किससे भाग दे दूंगा? ए की क्षमता कितनी दी है? WE 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1/2। तो आपका जो आंसर आएगा 82 सही 1/2 दिन। तो इसका आंसर आएगा 82 सही 1/2 दिन। तो आपका मैथ में ये क्वेश्चन 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, अर्थात आज के दिन पूछा गया है। और मैं आपको पर डे जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उनका मैं एनालिसिस कराऊंगा। जैसे भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे मैं तुरंत आपको एनालिसिस कराऊंगा। तो शाम को आप रोज़ देखिए एनालिसिस एसएससी जीडी 2023 का। देखिए, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये भी पूछा गया है आज की मॉर्निंग की शिफ्ट में। तो देखो 1 2 2 4 3 6 इस तरीके से। तो देखो, इसमें जो दोस्तों डबल श्रेणी है, देखो इसको इससे यहाँ से देखिए 2 से 3, 3 से 4, 4 से क्या आएगा आपका? 5। देखो 1 2 3 4 5, तो ये आ गया आपका 5। और यही हमें ज्ञात करना था, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। देखो यहाँ से देखते हैं 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 2 10। इससे अगला पद निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग से ही पूछा गया है। तो देखो कैसे करना है। देखो यहाँ से ये जो है कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें से इसको घटाते हैं तो ये बनेगा आपका 6, और 6 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ, 16 में से 8 तो 8 और ये 8, तो ये बनेगा 886। इसी प्रकार ये इससे 886 ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर 886 और जोड़ दूंगा 886, तो आपका मान ये आ जाना है, क्योंकि इसमें भी देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है? 886। तो 886 ये ज़्यादा है, ठीक है। और आप चेक भी कर लीजिए एक बार, 886 ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाना है। तो जोड़ के बताइए, तो ये बनेगा 9 और 6 15 और 8 6 14, 14 और 1 15।
तो ये आपका आ जाना है 3255। तो खाली स्थान पर क्या आएगा 3255। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आज मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए इसमें बोला गया 12 रुपये के 15 पेंसिल की दर से खरीदी जाती हैं और 15 रुपये की 12 की दर से बेच दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? आप जानते हैं भली भांति कि ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, एक तरफ कीमत लिख लीजिए और एक तरफ मात्रा। तो कीमत कितनी है शुरू में खरीदते समय? तो कीमत है 12 रुपये और मात्रा कितनी है 15। बात करते बेचते समय जो कीमत कितनी है 15 रुपये और मात्रा कितनी बेच रहा है 12। ये कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। अब देखिए जब तक हमारी मात्रा समान नहीं होगी तब तक हम लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस 12 की गुणा कर दूंगा और यहाँ पर इस 15 की गुणा कर दूंगा, जिससे कि दोनों मात्रा क्या हो जाएंगी समान। तो देखो ये 12 की 12 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका 144 और 15 की 15 से गुणा करेंगे तो 225। ये आपका CP आ गया और ये आपका SP आ गया। लाभ निकालिए, लाभ कितना आएगा? तो प्रॉफिट बराबर जो होगा, क्योंकि ज़्यादा में बिची है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो वो कितना आ जाना है आपका 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, तो ये आपका आ गया 81। अब मुझे प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो 81 का जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ 144 पर। अब परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। काट पीट मचाइए जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, मैं इसको काट देता हूँ 9 से। 9 निम्मा 81 और 9 से कट गया ये आपका 16 बार। 4 से 4 बार कटा और 100 कट गया 4 से 25 बार। 25 निम्मा कितने होते हैं आपके 225/4%। भाग दीजिए इसमें 4 का कितना आएगा, तो ये बनेगा आपका 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 बचा 4 छिंग 24 और 1/4%। तो आप कह सकते हो 56 सही 1/4%, या इसको भी भाग देते हैं तो ये बनेगा 56.25%। इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। देखिए जरा इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है, पढ़िए। इसमें बोला गया भूतल से एक आदमी लिफ्ट से 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जाता है और दूसरा आदमी 45 मीटर पर सेकंड की चाल से 50वीं मंजिल से नीचे आता है, तो दोनों किस मंजिल पर मिलेंगे? तो दोनों जो मिलेंगे, पहले आप इसमें क्या करेंगे, आप मिलने का समय निकाल लीजिए। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर जो होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल जो होगी वो कैसी होगी सापेक्ष, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी होगी विपरीत। एक ऐसे आ रहा होगा, एक ऐसे आ रहा होगा, एक ऐसे जा रहा होगा, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, ये आपको पता है। तो देखिए करना क्या है, दूरी में तो क्या आएगा, ये जो 50 दे रखा है ये आ जाना है, और सापेक्ष चाल बताइए जोड़कर, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती है, जोड़ के बताइए। तो जोड़ के आपका आएगा 45 और 30 कितने होते हैं 75। जल्दी से बताइए 45 और 30 75। अब इसको काट पीट करते हैं तो देखो कितना आएगा, काटिए तो 25 से काटिए, 25 दूनी 50 और 25 थी 75, तो 2/3 आ जाना है। तो मिलने का समय जो आएगा 2/3 सेकंड बाद वो मिलेंगी। जब 2/3 सेकंड बाद वो मिलेंगी तो इसने कहा है दोनों किस मंजिल पर मिलेंगे, तो दोनों किस मंजिल पर मिलेंगे ये बात बोली गई है। अब देखो मंजिल की बात जो बोली गई है किस मंजिल पर मिलेंगे, तो मैं आपको ऊपर से बता दूंगा और नीचे से भी, तो वो ऑप्शन में दिया होगा या ऊपर से या नीचे से। अब ये बताइए इतने सेकंड बाद वो क्या करते हैं मिलते हैं। तो देखो ऊपर जो भूतल से एक आदमी लिफ्ट से इतने की चाल से जा रहा है, तो देखो ये आ गया समय, और समय की गुणा अगर चाल से कर देते हैं, इस 30 से गुणा कर दीजिए, 30 गुणा 2/3 लेते हैं तो 3 से क्या बार कटेगा ये 10 बार, 10 दूनी 20। इसका मतलब है वो कौन सी मंजिल पे मिलेगा 20वीं मंजिल पर। नीचे से भूतल से 20वीं मंजिल पर, और ऊपर से बात करी जाए तो 30वीं मंजिल पर। अगर मैं 2/3 सेकंड में 45 मीटर पर इसकी 45 की गुणा कर देता हूं, तो आपकी कहां से मंजिल आ जानी है, ये मंजिल आ जानी है आपकी ऊपर से ऊपर से, ठीक है। इसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, तो 20वीं नीचे से 20वीं और ऊपर से इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे, वो ऑप्शन में आपको दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोला गया एक वृत्ताकार पथ 1800 मीटर है, दो व्यक्ति विपरीत दिशाओं में 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की
रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो वो कितनी बार मिलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको भी सॉल्व करिए। देखिए इसका भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है आपको। तो देखिए इसमें बोला गया एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 220 है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। देखो पिछला सवाल है काफ़ी इजी, आप खुद कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसे देखिए एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 220 है, तो आयतन ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, बेलन, अब आपको पता है बेलन जो होता है ये बेलन इस तरीके की शेप का होता है, और इसमें बोला गया व्यास, व्यास का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, तो त्रिज्या जो होगी वो कितनी हो जानी है आपकी 7। और हमें जो दिया है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 220। अब देखिए जब 220 दे रखी है इसमें, तो देखो 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा एच बराबर, ऐसे लिख देंगे। देखो 7 से 7 कट गया, 22 से 1 बार कट गया, 10 बार कट गया, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 5 बार। तो मैं यहाँ से h की वैल्यू निकाल लूँगा, वो कितना आ गया 5। अब हमसे पूछा है इसने आयतन, और हम जानते हैं आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की बात करते तो आर की वैल्यू 7 गुणा 7 2 बार लिख लीजिए, और एच की वैल्यू 5। 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 की 5 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा आपका 22 पंजे होते हैं 110 गुणा 7 गुणा कर दीजिए, 11 सत्ते 77 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 770 घन सेंटीमीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एक क्वेश्चन आपका 3D से भी पूछा गया है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी 3D से ही पूछा गया है। ये कह रहा है एक घन का विकर्ण 6√3 है, तो आयतन ज्ञात करिए। देखो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है आपका भुजा√3, और भुजा√3 की वैल्यू दे रखी है 6√3, ठीक है। अब देखो √3 से √3 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 6, और हम आयतन जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, अर्थात 6 की पावर जब 3 करेंगे तो ये 216 है। तो ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया था। और देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का गुणनफल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैसेल ऐसे से पूछा गया है, और देखो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 6750, तो लघु 6750 है, लघुत्तम समावर्तक जो दिया है 450 है, और एचसीएफ जो उनके अंतर के बराबर है। तो ये पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उनका एचसीएफ गुणा उनका एलसीएम। तो गुणनफल जो दिया है ये दिया 6750 बराबर, एचसीएफ की बात करते हैं, हमें एचसीएफ नहीं पता लेकिन एलसीएम पता है कितना है 450। अगर मैं इससे इसको काटता हूँ तो जल्दी देखिए कट के कितना आएगा, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 45 से देखो 9 पंजे 45 और 9 से काटते तो 9 सत्ते 63, बचेगा आपका 4, 9 पंजे 45 और 5 से काटेंगे तो कितना बार 15 बार। तो कहने का मतलब है एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ कितना आएगा आपका 15, तो इसका एचसीएफ निकल आया 15। और हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है कि एलसीएम ऑलवेज डिवाइड बाई एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया है 450, एचसीएफ जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपका 15, 15 से काटिए 15 × 45, तो ये 30 आ गया। अब मैं 30 को दो जगह तोड़ूंगा, वो भी सहभाज्य रूप में, और इस बात का भी विशेष ध्यान रखूंगा कि संख्याओं में जो अंतर आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, एचसीएफ के बराबर। तो देखिए तोड़िए, आप बोलेंगे सर 5 × 30, 5 × 30, 5 और 6 में अगर मैं से लेता हूं तो कॉमन क्या है इसका 1। देखो पेयर वो होता है जिसका कॉमन 1 हो। तो देखो मैंने अभी टॉप 15 क्वेश्चन के नाम से सीरीज भी चला रखी है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको समझाए थे। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें करना क्या है हमें, 5 6, तो हमें पता पड़ गया 5 और 6 ये आपका पेयर बन गया। अब देखिए संख्या कैसे बनेगी ये, अगर मैं इसमें एचसीएफ की गुणा कर देता हूँ, एचसीएफ कितना है 15, तो 15 पंजे एक संख्या 75 बन जानी है, और यहाँ भी 15 की गुणा करी 15 × 90, तो क्या दोनों में 15 का अंतर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर हाँ 15 का अंतर आ रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाना है। इसमें पूछी गई है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या क्या हो जानी है आपकी 75 राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 75।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस प्रकार पूछा गया है। ये कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है। तो देखो विक्रय मूल्य किसका, क्रय मूल्य का, जिसका होता है देखो 4/3 है, किसका है, क्रय मूल्य का। तो ये आपका सीपी हो जाना है, और हुआ कौन है इसमें, बोला जो है वो है विक्रय मूल्य, तो ये एसपी हो जाना है। अब बताइए कोई चीज़ 3 की खरीदी और 4 की बेचोगे तो लाभ होगा, हाँ नहीं, तो आप बोलेंगे सर लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, 1 का, किस पे होगा, 3 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो आपका उत्तर आ जाना 33 सही 1/3%। तो इसका राइट आंसर आएगा 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये रीजनिंग से आया है। तो 3 से 5 आया है, तो इससे क्या आएगा, तो देखो 3 से 5 जो है गुणा 2 - 1 कर सकता हूँ। इसी प्रकार गुणा 2 - 1 करके 75 कब आएगा, जब मैं 38 की गुणा करूँगा तो 38 दूनी, आपको पता है 38 दूनी जो होते हैं वो कितने होते हैं, 76। 76 में से 1 घटाएंगे तो 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका आया है मैथ से। 200 को घटाकर 150 किया जाता है तो कमी कितने प्रतिशत की रहेगी। तो आप जानते हैं कमी कितने की होगी, 50 की, और हुई किस में है ये, 200 में, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाना है, 25%। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। इसे देखिए, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया, और आप भी जानते हो आजकल एसएससी इतनी मेहरबान हो चुकी है बच्चों पर कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछती है तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो ये रुपये, अगर मूलधन की बात करता हूँ तो मूलधन कितना दिया है इसमें, 50,000 रुपये, और 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में संयोजित अर्धवार्षिक दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो अर्धवार्षिक की दर से कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अर्धवार्षिक की दर से पूछ रहा है 2 वर्ष में। तो आप भी जानते हैं जब 2 वर्ष में अर्धवार्षिक की दर से पूछ रहा है तो दर आधी हो जानी है, और 2 वर्ष को अगर मैं आधे के हिसाब से देखता हूँ 2 वर्ष में, तो कितनी बार ब्याज संयोजित होगी, 4 बार ब्याज संयोजित होगी। देखो 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में संयोजित अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दे हो, तो बताइए 2 वर्ष में 6 महीने के पेयर बनेंगे 4, और जो दर आपकी 6% वार्षिक काम कर रही है, 6% वार्षिक काम कर रही है, वो छमाही पे कितना काम करेगी, आधा, 3%। तो इसमें दर जो लेनी है हमें 3% लेनी है, और टाइम की बात करता हूँ तो कितने, 4 आपके क्या लेनी है, 4 छमाही, 4 छमाही होनी है, क्योंकि 1 छमाही पर 3%, तो 4 छमाही हो गई। अब हमें करना क्या है, तो 3% का 4 बार प्रयोग करेंगे, या तो इसको हम मतलब या तो मेथड बहुत सारे होते हैं, आप कैसे भी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो करना कैसे है, इसका तरीका एक ये भी होता है। देखो 3% का अगर मैं 3 बार संयोजन करूँ, 3% से 3 बार संयोजन करता हूँ, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, देखो वो होता है आपका 3r इंटू 3r² और r की पावर 3। इसके भी 2 पद, इसके भी 2 पद आने चाहिए। तो देखो r की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूँ तो ये बनेगा 3 तिया 9 पॉइंट, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27। तो देखो 2 स्थान इसके आए, 2 स्थान इसके आए, तो ये ब्याज आई आपकी इतने %। तो कहने का मतलब है अगर दर 3% है आपकी, और 3 बार अगर यही 3% आपकी दर थी, ठीक है, तो ध्यान देंगे कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी वो बनेगी 9.27%। अभी आपको पता है 4 बार संयोजन है, एक बार और लीजिए, तो देखो इसका मैं 3% के साथ और देखूंगा, तो आप इन दोनों को जोड़िए, जोड़ के कितना बनेगा आपका 12 पॉइंट, ये बनेगा आपका 27% प्लस इसकी इससे गुणा करते हैं। जब इसकी इससे गुणा करते हैं तो ये बनेगा आपका, ये बनेगा 81, 27 × 81 और 9 × 27, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो तो ये आ गया, इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाना है, और बटे 100 करना है। 100 के कितने स्थान बनेंगे, 2, और इसमें 4, तो 4 और 2 6 स्थान छोड़ के दशमलव आ जाना है, ये यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसको पूरे को जोड़ दूंगा तो ये आपका बन के आएगा 12 पॉइंट, ये पूरा बन के आएगा। आप जोड़िए इसको तो ये बन के आएगा 12.55, लगभग इतने % के समथिंग आ जाना है, 0.821, ये आपका 881% ये बनेगा लगभग।
ठीक है, आप गुणा जोड़ क्या करना है, ये इसमें आप जोड़ लेना इसको, तो ये आपका आ जाना है। अब देखिए जब ये इसका आ जाना है तो देखिए मैं क्या करूँगा अब इसका, ये आपकी क्या आ गई चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस तरीके से क्या आ गई आपकी चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट। अब मैं 50,000 का ठीक है, मैं क्या करूँगा इतने परसेंट निकाल दूंगा, 12.550881% निकालूंगा, परसेंट खत्म करेंगे तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब मैं 2 जीरो इनको काटूंगा तो दशमलव का स्थान यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाना है। तो कहने का मतलब है आपकी जो गुणा बनेगी 5 की गुणा, बस अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर दीजिए 55.08 में ही कर लीजिए, आपका आंसर इसी से मैच कर जाना है, इसको बाकी के को छोड़ दीजिए। तो देखिए आपकी गुणा करने पर ये बनेगा 8 पंजे 40, अब 5 25, 5 25 26 27 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2, 5 एकम 5 और 5 और 1 6, तो लगभग आपका आंसर जो आ रहा होगा 75.40 के समथिंग आ जाना है, वो आप ऑप्शन से मैच कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको चार बार संयोजन के हिसाब से बताया था। इसमें देखिए इसको क्या आएगा, एक वस्तु को 5,60,000 रुपये में खरीदा जाता है और 6,40,000 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो 5,60,000 रुपये में खरीदा जाता है, तो सीपी दिया है इसमें 5,60,000 ये लिख दिया हमने। अब फिर क्या बोला है, एसपी जो दिया है इसमें बेचा कितने में है 6,40,000 रुपये में, तो बताइए लाभ होगा हानि, तो आप बोलेंगे सर लाभ होगा, लाभ कितने का होगा 80,000 का, घटा लेंगे 80,000 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। 80,000 का जो लाभ हुआ है वो कितने पर हुआ है आपका 5,60,000 पर, परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। अब देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 8 सत्ते 56, 100 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 14 सही 2/7%, हमारा क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो किस प्रकार है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है आपका। देखिए अब देखिए ये बोला गया है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, समान दूरी तय करता है, समान दूरियां जो दूरियां हैं उनको तय कर रहा है, समान क्या कर रहा है ये दूरी तय कर रहा है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए समान दूरी जब तय करता है तो औसत चाल क्या करेंगे, तो औसत चाल बराबर आप जानते हैं, औसत जो चाल होती है आपकी, औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे इसे चलने में लगा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी कैसे निकालूंगा मैं, 5 का 10 का और 15 का एलसीएम बताइए, तो 5 और 10 का 10, 10 और 15 का 30, तो कहने का मतलब था प्रत्येक बार जो चली गई समान दूरी कितनी है वो 30। तो देखो एक बार में 30, दूसरी बार में 30, तीसरी बार में 30, आई बात समझ। तो आप इसको क्या मान सकते हैं 30 या 90, तो कुल दूरी मैंने कितनी मान ली 90, 90 हमने कुल दूरी मान ली, ठीक है। अब कुल दूरी हमारी हो गई 90 दूरी हो गई, क्योंकि प्रत्येक बार में 30 किलोमीटर चला तो 90। अब ये बताइए जब प्रत्येक बार में 30 किलोमीटर चलता है और 5 की चाल से चलता है तो समय कितना लगेगा 6 घंटा। अब बताओ 10 की चाल से अगर दूसरी 30 चलता है तो 10 तिया 3 घंटा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और ये समय जो लगेगा आपका ये लगेगा 15 की चाल से 30 किलोमीटर को चलने में 2 घंटा। तो आपका ये बनेगा 90/6 और 3 9 और 2 11, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 2/11। तो इसका मतलब औसत चाल आनी है इतने किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर, अगर वो समान दूरियां तय करता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये कुछ क्वेश्चन भाई आपके जीएस से पूछे गए थे, चलो इन पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जो
सोनू लोहिया गुरुजी हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे से जीएस का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन जीएस में आ रहे हैं लगभग सभी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसमें पूछा गया है बच्चों को प्रतिदिन कितना औसतन आहार चाहिए। तो देखो ये पूछा गया, तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डॉक्टर आर हेमलता ने बताया कि 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आहार में 75 ग्राम अनाज, 25 ग्राम फलियाँ, 100 ग्राम सब्जियाँ, 75 ग्राम फल, 400 मिलीलीटर दूध और 25 ग्राम वसा आदि होना चाहिए। तो इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन दिया होगा, या तो अनाज का दिया होगा, या फलियाँ का, या आपका जो है सब्जियों का, या फल का, या दूध का। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, ये लिखा है इसमें, ये क्वेश्चन भी आज की शिफ्ट में ही आया है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर आपको पढ़ाया भी था सर ने। इसका आंसर क्या आएगा? भारत। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो देखो ऐसी आपकी जो फुल फॉर्म है सर ने लिखवाई भी हैं, और वो इन पर एक वीडियो भी बना रहे हैं पर डे, मतलब स्टैटिक जीके में। तो बहुत सारे आपको फुल फॉर्म वगैरह वगैरह देखने को मिलेंगी। तो बताइए, देखो CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसमें जो है इसकी जो महिला निर्देशक कौन बनी है? तो महिला निर्देशक की बात करी जाए तो वो कौन बनी है? वो आपको नज़र आ रहा होगा, लल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। तो देखिए ये इसका आंसर है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये भी आपका पूछा गया है। ये पूछा गया है, ये हिंदी से आया है। सभ्य का विलोम बताइए। तो क्या होगा आपका? असभ्य। सभ्य का असभ्य। और देखिए ये भी आपका हिंदी से ही पूछा गया, हवा के पर्यायवाची। तो हवा के पर्यायवाची आपको याद है, वायु है, समीर है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अनिल, वात, मारुत, तान, ब्यार, पवमान और प्रभंजन। तो ये आपके हवा के पर्यायवाची हैं। और देखिए और क्या पूछा गया है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इनमें से कौन क्रिकेटर नहीं है? तो आप भी जानते हो सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, और ये तुम्हारा जगाल श्रीनाथ भी क्या है? क्रिकेटर हैं। और राहुल द्रविड़ भी क्रिकेटर हैं। बात करते हैं साइना नेहवाल की, तो ये क्रिकेटर नहीं है। ये क्या है? इनका संबंध किससे है बताइए? बैडमिंटन से है ना? किससे है? बैडमिंटन से। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये भी आया है। जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आज आए वो हमने आपको एक एक करके बताए, क्योंकि एनालिसिस करना भी जरूरी है। आपको पता चलता है कि पेपर किस तरीके का आ रहा। तो देखो एक शास्त्रीय नृत्य भी पूछा गया है। आपको सर ने सभी शास्त्रीय नृत्य लिखवाए थे। तो देखिए शास्त्रीय, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का। इसका राइट आंसर क्या आएगा? असम। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं गुरुदेव ने वो आपको सारे के सारे लिखवा रखे हैं। अब पढ़िए, एक नृत्य जरूर शास्त्रीय नृत्य जरूर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं अब ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे, जितना भी एनालिसिस के लिए हमें क्वेश्चन आज मिले वो हमने आपको कराए। आपको पर डे ऐसे ही एनालिसिस कराते रहेंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो हमें भी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और हम आपके लिए पर डे आपका जो भी एनालिसिस है, पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो उसका एनालिसिस हम कराते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।